नेशन मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ नेशन मीडिया और आज अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे किसान एकता मोर्चा जहाँ पे आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, वहाँ पे अभी हम पहुँचे और यहाँ पे हमारे सामने कुछ किसान नेता हैं जिनसे बातें करेंगे। अखिल भारतीय किसान मोर्चा सभा के उत्तराखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेंद्र जी हैं, तो इनसे कुछ बातें करते हैं कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, सर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 6 महीना 7वां महीना आपका चल रहा है, तो क्या आगे तक 26 तारीख को आप लोगों ने काला दिवस मनाया, फिर पुतला दहन किया, उसके बावजूद भी सरकार आपसे बातचीत को तैयार नहीं है, तो आपका क्या आगे का क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, आप लोग क्या बना रहे हैं रणनीति, कुछ इस पर आप इसमें हम 5 तारीख को 1 साल हो गए कानून पास 5 तारीख, तो ये हम 5 तारीख को जो 5 जून को हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और उसकी कानून की जो मूर्तियाँ हैं उनको जलाएंगे। ये हमारा 5 तारीख का पूरे देश में अभियान है और यहाँ गाजीपुर मोर्चे में भी होगा और मोर्चे जितने भी हमारे दिल्ली के आगे मोर्चे लगे हुए हैं हमारा। और दूसरी बात, हम लोग जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पे कानून नहीं बनता तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे हमें कितना ही समय लग जाए। इस समय की हमने कोई अभी योजनाबद्ध नीति नहीं बनाई है, ना कोई हमारा समय है। हमारा 6 महीने का समय था, वो हमने पूरा कर दिया। गवर्नमेंट बात में चाहे ना सुने, लेकिन बात हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हमारे आंदोलन ने बहुत बड़ी एक ताकत ली है, जिससे कि ये 4 प्रदेशों में इनको पूरी हार का सामना करना पड़ा है और आने वाले समय में भी हमारा मोर्चा यही काम करेगा। वो जड़ से पेड़ फेंकेंगे और हम इनको कहीं के सरकार बनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जितने भी इनके लीडर साहबान, मुख्यमंत्री, मंत्री जो जा रहे हैं उनका घेराव कर रहे हैं, उनको नीचे तक उतरने नहीं दे रहे और ना हम देंगे। ऐसे ही हम यूपी में करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन होना है, पंजाब में होना है, तो वो दिन दूर नहीं जबकि यहाँ से भी ये बीजेपी को बिल्कुल छाया हो जाएगा और आने वाले जो 24 में इलेक्शन आने हैं उसमें तो इनका सत्ता साफ करके इनको यहाँ से भागने भी नहीं देना, हमने इनको बंद कर लेना है। बंद करके जो जीता था तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया था। वो लड़ाई भी किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें के नौजवान साथी सबसे ज़्यादा थे। तो ये मैं यही कहूँगा कि आगे ये अगर कानून करते हैं तो करते हैं, हमें इसमें विश्वास नहीं है कि ये हमारे कानूनों को करेंगे, लेकिन इनकी जो है जड़ें हम उखेड़ के फेंक देंगे। ये कानून बनाने लायक भी नहीं रहेंगे और जो विदेशी कंपनियों को ये दलाल लोग अबादी अडानी ला रहे हैं, ये दलाल हैं उनके, इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। पूरा दुनिया की इतने बड़े बड़े जो कारपोरेट आ रहे हैं वो इसको हथियाना चाहते हैं। किसान तैयार है, किसान अपनी भेड़ पे किसी को चढ़ने नहीं देता। अगर वो हमारी जमीन में आएंगे तो किसान खुद भी मर जाएगा और दूसरे को छोड़ेगा। ये हमारा कहना है और कोई बात। लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि जो हमने तीनों कानून लाया वो तीनों कानून किसान के हित में है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा काला कानून है, तो कैसे सरकार के नजरिए से आप क्या देखते हैं? सरकार तो है वो करते तो है नहीं, आज तक जो पैदा किया पूरा किया और ये जो कानून अगर कार्य ना होते, ये इसके हित में ना होते तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते। ये किसान के हित में है ही नहीं, ये तो कारपोरेट के हित में है, व्यापारी के बड़े व्यापारी के हित में बनाए हैं इन्होंने। ये तो किसान के हित में एक ही कानून नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के हित में बनाया है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर किसान है, हमने उनके लिए बनाया है। लेकिन आपका कहना है कि नहीं कि ये तो हमारे लिए
लाया है वो लीगल ढंग से लाया है, लेकिन उनका कहना है कि हम नहीं लाए हैं, वो सही लाए हैं। बिल्कुल सरकार झूठी सरकार है, वोट बोलती है, फ्रॉड सरकार है, धोखेबाज सरकार है। इनके कहने को हम नहीं मानते। आज तक कितने इसके धोखे में आके तो हमने इसको सरकार बना दिया। जो थे हम 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, नौजवानों को लगा लिया इन्होंने। क्या नौजवान को कोई नौकरी मिली? इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, आगे जो इनका चलेगा नहीं। ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, मर चुके हैं और इनके बिल्कुल फराते नेक नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, पूरा हिंदुस्तान गुलाम कर दिया इन्होंने। जो अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों के कुछ नियम थे, कुछ उनके नियमों के अनुसार चलते थे, कानून के अनुसार चलते थे अंग्रेज। जहाँ पे किसान की बात आती थी वहाँ उन्होंने किसान की बातें मानी, जहाँ आंदोलन का किसानों ने किया। तो आपको पता है कि 6 महीने हमें हो गए यहाँ पे कोई बात सुनने के लिए इन्होंने आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया है। क्या बातचीत? एक तरफ तो कहते हैं उग्रवाद, जहाँ उग्रवाद होता है कि बातचीत से हल हो जाएगा, बातचीत करने। अरे हम लोग उग्रवादी हैं? एक मजदूर से लेके रेहड़ी वाला, छोटा व्यापारी भी हमारे साथ है, रेहड़ी वाला भी साथ है, छोटा मजदूर भी साथ है। अरे तुम हमारे साथ नहीं बात करते, उग्रवादियों को कहते हो बातचीत से बात करो। अब तुम लोग हमारे साथ बात भी करने के लिए तैयार नहीं। तो ये कह रहे हैं किसान जो जीतनी हड्डी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी चुनाव बंगाल में हुआ और पूरी तरह इनको बीजेपी को हार मिला, तो अगले साल जो यूपी चुनाव है इसके लिए आप लोगों की कोई रणनीति है, कुछ बनाया आपने? इसलिए रणनीति अभी जो स्टार्ट की है हम लोग 26 को काला दिवस मना के 5 तारीख का हमने प्रोग्राम रख दिया है। समय समय पे विरोध जताया जा रहा है। जैसे कि हमने जो बंगाल के अंदर सभाएं की थी, उससे पहले सभाएं की थी, अब ये लॉकडाउन खत्म होने का हमारी जो सभाएं स्टार्ट हो जाएंगी। रणनीति हमने तैयार कर दी है। जो हर एक ग्राम से जो ब्लॉक है, ब्लॉक से 5 आदमी और जो जिला अध्यक्ष है उसके अंडर में 20 आदमी बच्चे को, इस तरह से जो आने स्टार्ट हो गए हैं। हर गांव में जाकर हम जो है ये मीटिंग करेंगे। हम जो इनकी नाकामियां है, आपने देखा कि 7 साल के अंदर ये जो सरकार का कार्यकाल रहा है, आपने क्या देखा कि अचानक सन 2016 के अंदर ये नोटबंदी लाते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि सन 2016 में जब ये नोटबंदी लाए, बैंकों के सामने जो लाइन लगी उसमें सैकड़ों लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद सन 2017 में ये जो जीएसटी लाते, उसमें लोगों की जो कारोबार थे उसको फेल करने का काम किया। उसके बाद सन 2018 में रोजगार के नाम पर जो इन्होंने लाइन लगवाई, लेकिन रोजगार किसी को नहीं। और बल्कि अब बाद में ये कह दिया गया कि युवाओं को सरकार को पकौड़े तलना भी जो है, रोजगार भी बहुत दिया है। नहीं, पकौड़े तलने का ही रोजगार युवाओं को बताया है। और इससे अलग तो कुछ और कोई नौकरी अगर किसी भी चीज में, किसी भी डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब की कोई मतलब ये है निकाली नहीं है, उसमें कोई नहीं भर्ती हुई है। उसके बाद में सन 2019 में आपने देखा कि ये जो है एक बिल लेकर आते जो कि ऐसी है एनआरसी, उसमें लाखों लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद में इनके नेता जो है दंगा भड़क पाते और वहाँ पे लाखों दुकानें जल जाती हैं, लाखों लोग जो है बेघर हो जाते हैं। इस तरह से उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान लेने का काम किया। उसके बाद में लॉकडाउन अचानक में लगाया इन्होंने। लॉकडाउन के चलते जो लोग पैदल अपने घर को जा नहीं सकते थे 400-500 किलोमीटर, भूखे प्यासे चलने के पर मजबूर होकर उन्होंने अपना से रोड पर जो है दम तोड़ा सैकड़ों लोगों ने। तो इस सरकार ने मारने का काम किया। आपने देखा कि इनको अस्पताल की व्यवस्था करानी थी लॉकडाउन के अंदर, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ये जो वेंटिलेटर बेड की और जो ये सुविधा करानी थी, उपलब्ध करानी थी। तो लोग हम किसान भाइयों के लिए गले के फंदे का ये लेके आ गए किसान बिल, काले कानून। इसको भी किसान नहीं लेना चाह रहे। 6 महीने से बैठे, 6 महीने के अंतराल में हमने अपने 400 भाइयों को शहीद होते देखा है, हमने अपने परिवार को खोया है। उसके बीच लाखों लोग जब रोड ऑक्सीजन की वजह से, अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से, वेंटिलेटर की कमी से जब लोग मर रहे थे, तो ये लाखों की तादाद में लोगों को बुलाकर बंगाल के इलेक्शन में, चुनाव में व्यस्त थे, सभाएं कर रहे थे और वहाँ पर कह रहे थे कि जब मैं लाखों की तादाद को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा सुकून। लेकिन ये नहीं कि लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, उन पर एक शब्द मतलब ये था कि अफसोस नहीं किया, संवेदना नहीं की। उस टाइम पूरा मंत्रिमंडल इन्होंने लगा दिया। इनके जो है ट्वीट देखे गए लगभग
वो 15-20 दिन की डिटेल देखी गई। जो सारे टेक्टोन मंत्री देश के जो बड़े लेवल पे आते हैं, उनका एक भी यूथ किसी भी कोरोना काल में मदद के लिए नहीं था, किसी को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए नहीं था, बल्कि उसके बाद में हिसार में घटना करा देते। बंगाल का इलेक्शन हार इनको मतलब ये है कि हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये दिल में तो जगह है नहीं, इतनी क्षमता है नहीं। आपने देखा बंगाल के अंदर किस तरह के दिल, तो ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब से जो आए हैं केवल जनता को मरवाने का काम इस सरकार ने किया। ये जो जितनी भी सन 2016 के बाद में मौत हुई है, उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि आपने देखा कि उनके अंडर में सब सिस्टम आता है, सब सरकार आती है, तो केंद्र में जब वो है तो उनके अंडर में आते हैं, उनके कहने पर ये काम हुआ है। तो हम जो है अब सन 2000 अब जैसे बंगाल में इनको मुक्ति दिखाई पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके पास विपक्षी दलों का भी सहयोग है और आपने बंगाल इलेक्शन को भी हराया, उनको यूपी इलेक्शन में आपने हराया। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो विपक्षी पार्टी है वो किसानों को चढ़ा बढ़ा रखा है कि मेरा कानून तो ठीक है, बस ये विपक्षी दलों का जो है ये चाल है जो आज ये किसान धरने प्रदर्शन कर रही है और धरने पर बैठी है। किसान बेवकूफ है यहाँ पे, मतलब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परिवार है, किसानी को छोड़कर, या 6 महीने से बेटा कहाँ है इनका कृषि मंत्री, कहाँ है वो आके समझा तो दे यहाँ पे क्या सही है उसमें। किसान बिल के लिए कोई बहस, 12 राउंड उन्होंने मीटिंग किया, 12 राउंड किसान नेता भी मौजूद थे, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं? कृषि मंत्री जो है गृह मंत्री की कठपुतली है, उसकी उंगलियों पे, उसके इशारों पे नाच रहा है, उसको ये पता नहीं है कृषि करके देखिए उसने क्या चीज की। जब आप ये देखिए अभी जो है डीपी का कट्टा जो है 1900 का कर देते हैं ये। अब जब आगे को अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उसकी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, उसका ही खाद डालना पड़ेगा, तो वो अपनी मर्जी से देगा। किसान के लिए आपने देखा आज पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, डीजल जो है 90 रुपए हो चुका है। तो क्या चीज है आपको, ये जो सरकार आई थी बहुत हुई, पेट्रोल डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ, कहते थे कि महंगाई बढ़ी। ये इनका जो ट्रिक है क्वेश्चन पूछने की, तो जैसे पब्लिक में जाते हैं, सभा में जाते हैं, तो हमारे मोदी जी क्या किस तरह से पूछते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हाँ ना का क्वेश्चन हो गया। उसमें हाँ ही कहेगी पब्लिक, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री के सामने यही कहेगा कि हाँ। तो ये चीजें हाँ ना वाले में जो है इस तरह से जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया है, जनता को बरगलाने का काम किया है। लेकिन ये जनता समझ चुकी है, ये बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है। अगर ये चीज है कि ये कानून सही थे तो ये 6 महीने के अंदर। जी किसान नेता है, किसान का बेटा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं जिला मुरादाबाद से हूँ और जिला मुरादाबाद के अंदर ब्लॉक कुंदरकी से आता हूँ, विधानसभा कुंदरकी। आपने देखा कि किसानों के अंदर इतने सारे आक्रोश है, तकरीबन 60 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी इतने आक्रोश है कि ये कह रहे हैं कि अभी चाहे जितनी लंबी हमारी लड़ाई चले, 2024 तक भी लड़ाई चलेगी, तो हम धरना प्रदर्शन पे अपने बच्चों को, बीवी को छोड़कर बैठेंगे। हमारे सामने एक और है जो एमपी से आई है, जो कुछ कहना चाह रही है। एमपी से आप आए हैं, तो इतने दूर से आप आए हैं, क्या आपका क्या मकसद है? मकसद यही है कि देखिए, हम कहने को तो कहते हैं कि देश नहीं संभल रहा तो हमें संभालने के लिए आना पड़ेगा। जब ये किसान लोग अपना घर बार छोड़ के जब यहाँ बैठे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम एक जगह बैठ के हम सब नहीं कहेंगे और अच्छा इन लोग काम कर रहे हैं, हमें भी यहाँ आना पड़ेगा। मैं नवंबर से आई हूँ और मैं हर रोज यहाँ पर काम करूँगी। किसान लोग जिस तरह से आप नवंबर से यहीं पे मौजूद हैं या आपने खंडवा गया? मैं खंडवा नहीं गई, मैं नवंबर से दिल्ली में ही हूँ। तो आपने देखा कि एक महिला जो मध्य प्रदेश से आई है और नवंबर से, मतलब कि पिछले 7 महीने से इन्होंने ये भी आंदोलन में शामिल है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। तो किसानों की जो मांग है, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो लीगल ढंग से लागू होना चाहिए, जबकि हमारे जो तीनों कानून है वो काला कानून रद्द होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है। यूथ नेशन मीडिया, हम से